मलेशिया लाई करता है। मुस्लिम्स कंट्री है जैसे इंडोनेशिया, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड वरहमतुल्लाहि टर्की है, वैसे ही वबरकातुहू। दोस्तों, मलेशिया उम्मीद है। है आप सब खैरियत इकोनॉमीज से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी से रिलेटेड। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप देख सकते हैं उस्मान वाइस के नाम से। यहाँ पे टोटली स्कॉलरशिप से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। डिफरेंट कंट्रीज़ को यहाँ पे कवर किया है, तो लाजमी वीडियो को देखिए। सब इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल बहुत अच्छा है, इसको सब्सक्राइब करें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज ग्रुप, इंस्टाग्राम पेज का ग्रुप है, और एक उसके अलावा वेबसाइट भी दी हुई है अब्रॉड विन नाम से। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपकी हेल्प के लिए ज्वाइन करें। जो मसला हो वहाँ पे डायरेक्टली आप मुझे मैसेज करें, तो इंशाल्लाह आपकी क्यूरी अगर बहुत अच्छी हुई तो उसके मुताबिक वीडियो भी बनाऊँगा। तो वीडियो को मज़ीद आगे अब हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की मैं वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप जर्मनी में अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम है कि आपको पता हो कि जर्मनी में आपने अप्लाई किस तरीके से करना है, क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी, यूनिवर्सिटीज़ कहाँ से ढूंढनी है, कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट है जर्मनी की जहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं और वहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम इस चीज़ पर ही बात करेंगे कि आपने यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट कैसे करनी है, अपना क्राइटेरिया कैसे देखना है। तो आज की वीडियो स्पेशल जर्मनी वालों के लिए है। तो इसके लिए मैं आपको जर्मनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाऊंगा। सिंपल आपने गूगल पे जाना है और वहाँ पर लिखना है DAAD.de। याद रखिएगा, ये जर्मनी की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप सारी जर्मन यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग डाटा ले सकते हैं। तो मैंने .de लिखा है, यहाँ पे DE लिखा हुआ यानी जर्मन लैंग्वेज है। मैं यहाँ से EN पे क्लिक किया, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज आ गई है। तो यहाँ पे देखें ये एरो बना है, मैंने एरो पे गया इंटरनेशनल प्रोग्राम्स। असल में मसला ये आता है कि लोग यहाँ पे बस प्रोग्राम लिख देते हैं और वो प्रोग्राम हज़ारों में खुल जाते हैं। तो हमने इंटरनेशनल प्रोग्राम सर्च करने हैं, जो कि कुछ प्रोग्राम होते हैं। मैं अब आपको मास्टर से रिलेटेड बताऊंगा क्योंकि ज़्यादातर लोग मास्टर्स में अप्लाई करते हैं। तो अब आपने प्रोग्राम, अब ये यहाँ पे देखें 2298 प्रोग्राम्स मौजूद हैं यहाँ पे अभी। तो मैं अब जाऊँगा मास्टर्स प्रोग्राम सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मैंने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट की है और फील्ड ऑफ स्टडी मैं इंजीनियरिंग को चूज़ करूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं हर स्टडी के आगे प्रोग्राम लिखे हुए हैं 167, यानी इंजीनियरिंग में 366 प्रोग्राम है, जिसमें डिफरेंट प्रोग्राम होंगे। कुछ मैकेनिकल के होंगे, कुछ इलेक्ट्रिकल के होंगे, कुछ सिविल के होंगे। इस तरीके से सारे प्रोग्राम है। तो मैं इंजीनियरिंग को सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, सिलेक्ट हो गया है। तो मैं अब आगे जाके देखें 366 प्रोग्राम्स आए हैं, तो मैं इसको सर्च कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे मज़ीद फ़िल्टर लगाऊंगा और अपना प्रोग्राम करूँगा। मैं यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट करना बता रहा हूँ। अब यहाँ पे कोर्स ऑप्शन ऑलरेडी मैं लगा चुका हूँ, मास्टर डिग्री इंजीनियरिंग में सेलेक्ट कर चुका हूँ। सब्जेक्ट यहाँ पे है, मैं सिविल इंजीनियरिंग को शॉर्ट लिस्ट करता हूँ। ये देखें मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये सिविल इंजीनियरिंग हुई। तो अब यहाँ पे 39 रिज़ल्ट्स आ चुके हैं। मैं मज़ीद फ़िल्टर लगाऊंगा। कोर्स लैंग्वेज में इंग्लिश कर चुका हूँ। मोड ऑफ स्टडी फुल ऑन साइड, यानी कि जर्मनी जाकर ही पढ़ना चाहता हूँ। तो ये मैंने क्लिक किया तो 39 से 35 रिज़ल्ट हो गए। अब मोड ऑफ स्टडी फुल ऑन साइड, लोकेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट की भी आपको ज़रूरत नहीं है। ये तीनों आप नहीं छेड़िएगा। यहाँ पे ट्यूशन फ़ीस में नो फ़ीस आपने सेलेक्ट करनी है। ठीक है, जब आप नो फ़ीस सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास विंडो ओपन हो जाएगी, आपके और फ़िल्टर लग जाएंगे। अब बिगिनिंग, समर सेमेस्टर या विंटर सेमेस्टर। विंटर सेमेस्टर में ज़्यादा कोर्स होते हैं ऑफ़र, तो मैं विंटर सेमेस्टर को लगाऊंगा। और यहाँ पे देखें 366 से रिज़ल्ट शुरू हुए तो 21 रिज़ल्ट आ चुके हैं। यानी वो लोग जो सिविल इंजीनियर और जो अप्लाई करना चाहते हैं विंटर सेमेस्टर में, तो उनके लिए 21 प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। वो चाहें तो इनमें से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है। तो मज़ीद आगे इसको किस तरीके से सर्च करेंगे, ये डिफरेंट प्रोग्राम्स आ चुके हैं। तो यहाँ पे आपने अपने प्रोग्राम सर्च करने हैं। नंबर ऑफ़ रिज़ल्ट ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 10 किए हुए हैं तो 3 पेजेस आए हुए हैं। तो मैं अगले पे जाऊँगा तो यहाँ पे पेज नंबर 3 आ चुका है। मैं पेज नंबर 2 पे जाता हूँ, वहाँ से मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए 21 रिज़ल्ट यहाँ पे ओपन हो चुके हैं हमारे पास।
अब यहाँ पे मैं कोई प्रोग्राम आपको खोल के यहाँ से बता देता हूँ कि आपने मज़ीद उसकी कैसे वो देखनी है, डिटेल उसकी कैसे चेक करनी है। चले मैं ये वाला खोलता हूँ, नेचुरल हैज़र्ड्स एंड रिस्क इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। मैंने इसको ओपन किया। जब मैं इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पे प्रोग्राम की कुछ डिटेल आ जाएगी। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है कि डिग्री आपकी इसमें हो रही है, टीचिंग लैंग्वेज इंग्लिश है। अब उन्होंने लैंग्वेज का बताया हुआ कि आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। जर्मन क्लासेस स्टार्टेड 2 months बिफोर। जर्मन लैंग्वेज आपको जर्मनी में जाने के लिए लाजमी आनी चाहिए। ड्यूरिंग एजुकेशन इतनी मस्ट नहीं है, लेकिन वहाँ पे सरवाइव करने के लिए लॉन्ग टर्म पे आपको आनी चाहिए। फुल टाइम यानी फुल टाइम स्टडी है, विंटर सेमेस्टर में होगी। एप्लीकेशन डेडलाइन 15 जुलाई है इसकी, ठीक है। यहाँ पे अब मज़ीद यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। डार्ट स्कॉलरशिप है, उसकी भी डेडलाइन इन्होंने लिखी हुई है। खैर जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे बताने के लिए ये है, रिक्वायरमेंट्स ये वाली लाजमी देखनी है आपने। यहाँ पे वो बताएंगे कि आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए इस पे अप्लाई करने के लिए। बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और यूनिवर्सिटी डिग्री, ठीक है। तो सिविल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर रहे थे तो उनकी डिग्री यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। और यहाँ पे जर्मन ग्रेड भी लिखा है 2.5 और बेटर। नॉर्मली 3 GPA जो होता है पाकिस्तानी, उस पर इनका 2.5 बन रहा होता है, तो कोशिश करें कि 3 से ऊपर ही आपका GPA आ रहा हो। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट आपने देखनी है B2। अब B2 किसको बोलते हैं, 6 या 6.5 को बोलते हैं, 6.5 बोलते हैं, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ प्रूफ इन्होंने मांगे। अब आइल्स के लिए बैंड स्कोर 6.5 होना चाहिए और ईच सब एरिया यानी 4 मॉड्यूल होते हैं, चारों में 6 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और 15 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। और आपने अप्लाई किसके तरीके से करना है, यूनी असिस्ट के तरीके से अप्लाई करना है। अच्छा मेन चीज़ यहाँ पे देखनी है कि जो आपने लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स है ना, वो इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी जाके लाजमी आपने वेरीफाई करनी है। ये कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है यहाँ। और जो मज़ीद इन डीप डॉक्यूमेंट्स आपने देखने हैं ना, वो आपने जाके गूगल से भी देखना है। डाट आपको बताएगा कि आप इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन जो डीप डिटेल होगी वो आपने जाके वेबसाइट से ही देखनी है। मैं अब यहाँ पे सिंपल इस प्रोग्राम को कॉपी करता हूँ। वेबसाइट से ढूंढना भी इतना आसान नहीं है, मतलब इन आसान ही है। आगे यूनिवर्सिटी का मैं यहाँ से क्या करता हूँ, नाम कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने इसका नाम कॉपी किया और मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, तो ये मेरे नंबर पर पहले नंबर पर डाट आ गया। और ये दूसरे नंबर पर ये देखें वो यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम आ गया जो यूनिवर्सिटी इसको ऑफ़र कर रही है। तो यहाँ पे कोर्स कंटेंट जाके आपने देखना है कि कोर्स कंटेंट यहाँ पे क्या है। ये देखें 4 सेमेस्टर स्ट्रक्चर इंजीनियर। अब स्पेशलाइजेशन फील्ड इन्होंने बता दी है, एप्लीकेशन की भी डिटेल दे दी है। ईच विंटर सेमेस्टर में होता है और अक्टूबर में इसकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं, ठीक है। तो ये प्रोग्राम के ये सारे सब्जेक्ट्स भी लिखे हैं कि 4 सेमेस्टर में आपने कौन कौन से प्रोग्राम्स यहाँ पे पढ़ने हैं। तो यानी कि जो जो भी डिग्री की रिक्वायरमेंट होगी, आपने अप्लाई करते हुए क्या क्या चीज़ें देखनी है, वो सारी डिटेल आपने वेबसाइट को भी लाजमी देखना। मैंने बहुत सारे ऐसे कोर्सेज सर्च किए हैं कि डाट में डिटेल कुछ और होती है और यहाँ पे होती है। इतना नहीं फ़र्क होता, 19-20 का फ़र्क होता है, लेकिन बाद वक़्त कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा फ़र्क आ जाता है। अगर इन केस यहाँ पे लैंग्वेज में अगर कोई फ़र्क आता है, यहाँ 6.5 मांगी हुई है और यहाँ वेबसाइट पे 7 मांगी है, तो आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके उनको मैसेज करना है, ठीक है। अब ये यूनिवर्सिटी में फॉर एग्जांपल मैंने ये वेबसाइट खोली है, इनको ईमेल करनी है, ठीक है। सबसे नीचे जाते हैं तो कॉन्टैक्ट का ऑप्शन ये लिखा है, कॉन्टैक्ट फॉर्म, इसको फिल करें। बाज़ औक़ात यहाँ पे ईमेल दी होती है, ये देखिए सेंड बाय ईमेल करें और उनको बताएं कि भाई ये मेरा इशू है, इसको क्लैरिफाई करें, वो क्लैरिफाई कर लेंगे। अच्छा एप्लीकेशन ये यहाँ पे अप्लाई मैक्सिमम जो आपकी 90% एप्लीकेशंस होती हैं ना, वो यूनी असिस्ट के थ्रू अप्लाई की जाती हैं। यूनी असिस्ट जर्मनी का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंटरनेशनल इसको यूज़ करके ये यूनी असिस्ट आ चुका है। यहाँ पे आप प्रोग्राम्स को सर्च कर सकते हैं। इंटरनेशनल प्रोग्राम्स यहाँ से इस अप्लाई करते हैं। जर्मनी में फ़ीस तो नहीं है, ट्यूशन फ़ीस वगैरह नहीं है, मुफ्त है यहाँ पे तकरीबन स्टडी एजुकेशन, लेकिन यहाँ पे अप्लाई करने की फ़ीस होती है, एजुकेशन एप्लीकेशन फ़ीस होती है। अब जब यूनी असिस्ट पे आप अप्लाई कर रहे होंगे तो जो पहली एप्लीकेशन होगी उसके लिए आपको 75 यूरो सबमिट करवाने होंगे, जो बाकी एप्लीकेशन होंगी उसके लिए 30 यूरोज़ आपने करवाने होंगे। तो वो आपके फ़ंड पे डिपेंड करता है कि आप कितनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जाएं तो आप यहाँ पे देखें विंटर आ गया, कोई प्रोग्राम मैं यहाँ पे लिखूँगा तो आप यहाँ से जाके उस प्रोग्राम को सर्च कर सकते हैं, वो आपको बता देगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से यूनी असिस्ट है। यूनी असिस्ट ये देखें प्रोग्राम आगे इन यूनिवर्सिटियों में सिविल इंजीनियरिंग की आ रही है। तो यानी मज़ीद यूनी असिस्ट पे भी अलग से वीडियो बन सकती है। तो अभी मैंने डाट से आपको शॉर्ट लिस्ट करना बताया कि जर्मनी के लिए आप यूनिवर्सिटीज़ कैसे शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।